हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आज हो चुका है 20 फरवरी और एसएससी जीडी की परीक्षा की पहली शिफ्ट में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको क्या पढ़कर जाना है, पूरा दोस्तों सटीक विश्लेषण करेंगे इस क्लास के अंदर। सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं और उनसे बनने वाले सवाल हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपसे सवाल पूछा गया है कि भारत के वर्तमान में सीसीआई कौन है, तो आपको याद रखना है भारत के वर्तमान में सीसीआई कौन है, रवनीत कौर। यानी कि दोस्तों नई नियुक्ति से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट जो आपको पढ़कर जानी है, जो विभिन्न देशों के राष्ट्रपति चुने गए हैं और दोस्तों जो भारत में नई नियुक्तियां हुई हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़कर जानी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो याद रखिएगा, स्टैटिक जीके से आपसे सवाल पूछा गया है रंगास्वामी कप, इसका संबंध किस खेल से है, इसका संबंध है हॉकी से। अब दोस्तों आपको याद रखना है डूरंड कप, जल्दी से कमेंट करके बताएं डूरंड कप, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो कल वाली क्लास आप देख कर जाइएगा। मैंने टॉप 50 करंट अफेयर के सवाल कराए हैं जो आपकी परीक्षा में आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो आपको याद होना चाहिए लखनऊ घराने से संबंधित हैं पंडित बिरजू महाराज। और कौन सा इनका दोस्तों नृत्य है, कथक। ये दोस्तों कथक के कलाकार हैं। अब दोस्तों आपको याद होगा पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, इन सबका संबंध किससे है, इन सबका संबंध दोस्तों आपका कथक नृत्य से है। शंभू महाराज, ये सब नोट करके रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। तो दोस्तों एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो बच्चा बच्चा जानता है, होंगजाऊ चीन में हुआ है। आइए दोस्तों बात करते हैं एशियन गेम्स को लेकर। पूरा एशियन गेम्स दोस्तों आपको मैं यहीं पर नोट करा दूंगा, इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में आपसे नहीं पूछा जाएगा। एशियाई खेल 2023, इसका दोस्तों कौन सा संस्करण है, इसका दोस्तों 19वां संस्करण है। और दोस्तों क्या है, कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट इसका नाम दिया गया है इस संस्करण का। इसका आयोजन दोस्तों कब से कब तक हुआ है, 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया है। इसके अलावा इसका आयोजक देश कौन सा है, तो होंगजाओ रिपब्लिकन ऑफ चीन, बच्चा बच्चा जानता है। इसकी अध्यक्षता दोस्तों, इसकी अध्यक्षता कौन किसने की है, एशियाई ओलंपिक परिषद, इसको भी आप नोट करेंगे। अब इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी देखिएगा। इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन रहे हैं, इसके अध्यक्ष रहे हैं रणधीर सिंह, नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा सवाल। इसका पहला संस्करण कब हुआ था, 1951 में हुआ था, नई दिल्ली भारत में। और दोस्तों इसका शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे जाते हैं। U3 भविष्यवाणी रोबोट, यानी कि दोस्तों चेन चेन, कौन कौन और लियालिन, ये दोस्तों तीनों के नाम आपको नोट कर लेने हैं। बड़े अजीब से नाम है लेकिन परीक्षा में आपको यही नंबर दिलाएंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, आज का आदर्श वाक्य कौन सा है, दिल से दिल @ भविष्य, दिल से दिल @ भविष्य, ये दोस्तों इसका आदर्श वाक्य है एशियाई गेम का। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और देखिएगा, ये देखिएगा पूरी दोस्तों सारणी मैंने आपके सामने लगाई है, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा आपकी परीक्षा में। दोस्तों भारत की रैंक कौन सी है एशियाई खेलों में, भारत की रैंक है चौथी। आपसे पूछेगा भारत कौन से स्थान पे है, भारत चौथे स्थान पर है। और दोस्तों भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें से दोस्तों 28 गोल्ड मेडल जीते हैं, 38 सिल्वर मेडल जीते हैं और 241 कांस्य पदक जीते हैं। ये दोस्तों भारत की रैंक आपको याद रखनी है। और पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे है चीन। इतने सवाल आपको याद रखने हैं, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा ज्योतिबा फुले किस समाज से संबंधित हैं, तो बच्चा बच्चा जानता है, सत्यशोधक समाज आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1873 ईस्वी में। आपको याद होगा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, 1873 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, महात्मा ज्योतिबा फुले। दोस्तों अब आपको याद होगा 1875, कुछ महत्वपूर्ण समाज, 1875 में दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी, आर्य समाज। अगर आपसे पूछे आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 ईस्वी में। किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। 1828 ईस्वी में कौन से समाज की स्थापना हुई थी, तो आपको याद होगा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। और दोस्तों एक समाज और था आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज
प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1869 ईस्वी में। कब हुई थी? 1869 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। ये 5 से सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक सवाल आपसे ऐसा पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव पुरस्कार किस मुख्यमंत्री को मिला है? तो बच्चा बच्चा जानता है, योगी आदित्यनाथ जी को मिला है। क्लास को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था? यह सवाल बहुत बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। चाहे आप एसएससी का कोई सा एग्जाम देने बैठे, ऐसे ही सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। एमएस सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न दिया गया है 1998 ईस्वी में। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको और याद रखने हैं इनसे। एमएस सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत की गायिका हैं, नंबर 1 सवाल। दूसरा सवाल दोस्तों, 1974 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित पहली गायिका। अगर आपसे पूछे रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित पहली गायिका कौन है? ये एमएस सुब्बालक्ष्मी हैं। इनको कब मिला था? 1974 में मिला था। अगला फैक्ट, ये सारे फैक्ट आपके टीसीएस में पूछे गए फैक्ट हैं सारे के सारे। 1954 में पद्म विभूषण और 1975 में पद्म भूषण इनको दिया गया है। यानी कि दोस्तों 1954 में एमएस सुब्बालक्ष्मी को पद्म भूषण और 1975 में पद्म विभूषण दिया गया है। इसके अलावा 1999 में, ये लीजिए एक और अगली शिफ्ट का सवाल, 1999 में किस संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? पंडित रविशंकर। और दोस्तों ये किससे संबंधित हैं? तो आपको याद होगा, सितार वादक हैं। ये कौन है? सितार वादक। अगर आपसे पूछे सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये पंडित रविशंकर ही थे, इसीलिए इनका नाम महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला फैक्ट हमारा है 2001 में लता मंगेशकर जी को और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये फैक्ट हैं दोस्तों, इनको आप रट डालें जितना हो सकता है। अगर आपसे पूछे बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई वादक से है। इनको भारत रत्न कब मिला था? वर्ष 2001 में मिला था। इसके अलावा लता मंगेशकर जी को भी दोस्तों 2001 में भारत रत्न के द्वारा सम्मानित किया गया है। मृणालिनी साराभाई, जल्दी से कमेंट करके बताएं इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। मृणालिनी साराभाई को पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया? 1965 ईस्वी में किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा अब दोस्तों मृणालिनी साराभाई से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे और याद रखने हैं, जैसे कि इनको दोस्तों 1992 में इनको पद्म भूषण मिला है। इसको भी आप याद रखिएगा, मृणालिनी साराभाई को 1992 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, माफ कीजिएगा पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। अब दोस्तों एक सवाल यहाँ से और आपको याद रखना है, पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक कौन है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? केलुचरण महापात्र। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ओडिसी नृत्य कौन है? केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 1988 में इनको दोस्तों पद्म भूषण और 1974 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किसको? केलुचरण महापात्र को। और दोस्तों किराना घराना, ये लीजिए एक और परीक्षा का सवाल, किराना घराना इससे संबंधित कौन है? पंडित भीमसेन जोशी। और इनको भारत रत्न कब दिया गया है? वर्ष 2008 में दिया गया है। इन सारे सवालों को आपको नोट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कुछ ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन में, अगर इन भाषाओं में कोई भी भाषा अगर आपके ऑप्शन में थी वो तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो भारतीय उपमहाद्वीप में तो दोस्तों हिंदी हो गई, बंगाली हो गई, तेलुगु हो गई, मराठी हो गई, तमिल हो गई, उर्दू हो गई, गुजराती हो गई, पंजाबी हो गई, ये भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से कोई ना कोई भाषा आपके ऑप्शन में रही होगी, वही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कैसी होती है? तो दोस्तों ये कठोर प्रक्रिया होती है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों हाई कोर्ट से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 214, आर्टिकल नंबर 215, आर्टिकल नंबर 226, ये तीनों आर्टिकल आपके हाई कोर्ट से संबंधित हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 214 के अंदर है। यानी कि हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें आर्टिकल नंबर 214 में लिखी हुई है। आर्टिकल नंबर 215 में क्या है? हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात आर्टिकल नंबर 215 में लिखी हुई है। और आर्टिकल नंबर 226 में क्या है? हाई कोर्ट दोस्तों 6 प्रकार की रिट जारी करता है। यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। इसको भी आपको नोट कर लेना है।
अब दोस्तों वर्तमान में भारत में कितनी हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता देता हूँ जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों कुछ आर्टिकल जो आपको याद रखने हैं। आर्टिकल नंबर 124, आर्टिकल नंबर 129, आर्टिकल नंबर 32, ये तीनों आर्टिकल आपको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें लिखी हुई हैं आर्टिकल नंबर 124 में। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात आर्टिकल नंबर 129 में लिखी हुई है। और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 32 के तहत। ये भी बात आपको नोट कर लेनी है। ये दोस्तों कुछ सवाल थे जो दोस्तों स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं। सारे सवाल बच्चा याद नहीं रख पाता है, इतने ही सवाल पता लगे हैं दोस्तों जो मैंने आपको बता दिए विद फैक्ट के साथ। अगर दोस्तों आपकी परीक्षा अगली शिफ्ट में है या दोस्तों आने वाले कल में है, परसों में, कभी भी है, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन शेयर करने हैं तो मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके ऊपर आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं, 7078 142 717। ये हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप क्वेश्चन शेयर कीजिएगा जिससे कि दोस्तों आने वाली शिफ्टों का एनालिसिस हो सके और बच्चों को हेल्प मिल सके। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।